जन्म कुंडली में अगर केतु आपका अशुभ है या शुभ है, हम इस चीज को कैसे देखें? देखिए, केतु एक बड़े बदलाव और एक भारी बदलाव की ओर संकेत करते हैं, एक बड़े परिणाम की ओर लेकर चलते हैं। जीवन में कुछ ऐसी बातें जो आज का नहीं, जिनका संबंध पहले से है, कुछ अप्रत्याशित घटनाएं, कुछ बड़ी घटनाओं की ओर जो है केतु इंगित करता है। देखिए, अगर जन्म कुंडली में शुभ केतु है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को कहीं न कहीं ये धर्म की ओर भी व्यक्ति का झुकाव और लगाव बनाकर रखता है। आज जबकि राहु और केतु में थोड़ा डिफरेंस है। ये दोनों ही दूरगामी भविष्य को लेकर भी विचार करते हैं। दोनों ही बड़े बदलाव, बड़े घटनाओं की ओर भी संकेत करते हैं। लेकिन वहीं केतु जहां पास्ट को लेकर चलता है, वहीं राहु जो है फ्यूचर को लेकर चलता है। थोड़ा सा यहां पर परिवर्तन है। राहु आगे के लिए भी प्लान करता है। केतु पीछे के पास्ट में जो हमने कर्म किए उसके अनुरूप, चाहे न्याय की बात हो, चाहे कर्म का फल देने की बात हो, या फिर उसके बारे में बार बार कथनानुसार कहने की बात हो, वो स्पष्ट रूप से झलकता है। बड़ी बात यह होती है कि अगर केतु जन्म कुंडली में अशुभ परिणाम दे रहे हैं तो व्यक्ति सबसे पहले मानसिक तौर पर परेशान रहता है। व्यक्ति ऐसे में दिग्भ्रमित रहता है। अनेक प्रकार की अनिष्टों की आशंका को लिए हुए ऐसा व्यक्ति हमेशा घूमता है। सही समय पर सही डिसीजन न लेना, जहां चंद्रमा का काम है वही केतु इसमें भरपूर सहयोग करते हैं। केतु की दशा कब शुभ रहेगी, कब अशुभ रहेगी, इसका भी जन्म कुंडली के केतु के शुभ और अशुभ होने पर ही निर्भर करता है। आज हम कुछ खास बिंदुओं पर बात करेंगे, साथ में उपायों की भी चर्चा करेंगे। आप कैसे समझ सकते हैं कि जन्म कुंडली में केतु आपको शुभ परिणाम दे रहे हैं या फिर अशुभ फल दे रहे हैं। देखिए, सीधा सा नियम है। जन्म कुंडली में अगर केतु खराब है और गोचर में अगर प्रतिकूल हो गया या दशाओं के अनुरूप जो है केतु आ रहे हैं, तो ऐसे में ये निश्चित रूप से जो इनका दुष्परिणाम है वो अपने आप में ज्यादा देखने को मिलेगा। कई बार जन्म कुंडली के अंदर मान लो केतु शनि के साथ संयोग में है, चंद्रमा के साथ में या सूर्य के साथ में, तो निश्चित रूप से वहां पर जो है बहुत अच्छे फल नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसके दुष्परिणाम जो देखने को मिलते हैं वो तब ज्यादा देखने को मिलते हैं जब इनकी दशाएं चलकर आती हैं, और तब वो लक्षण जो है प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, वो घटनाएं दिखाई देती हैं, उसके दुष्परिणाम सामने नजर आने लगते हैं। अगर अचानक से व्यक्ति जॉबलेस हो जाए और बड़े लंबे समय तक नौकरी ना मिल पाए, ये यूं कह लीजिए कि अनुकूल नौकरी ना मिल पाए, इसमें दोनों बातें हो सकती हैं, तो समझ लीजिए ये दूषित केतु का एक लक्षण हो सकता है। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये यही इसका कारण हो सकता है, लेकिन जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं आप केतु को देख सकते हैं, क्योंकि उसमें से एक प्रमुख कारण के तौर पर यह भी उभर कर सामने आ सकता है और ये भी देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर प्रतिकूल था और जब गोचर के अंदर आकर के आया तो निश्चित रूप से उसका दुष्परिणाम सामने आया। दूसरा, केतु का एक और लक्षण है, शरीर में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बीमारी जिसका अभी तक पता ही नहीं चल पा रहा था और अचानक से जब उस बीमारी के बारे में पता लगा तो वो बड़ी भयानक रूप ले चुकी थी। यह भी कहीं ना कहीं दूषित केतु का परिणाम है, या फिर वो केतु जब गोचर में चलकर आए उसका दुष्परिणाम है। इसके अलावा कहीं ना कहीं व्यक्ति भ्रम में पड़ जाना, बड़े किसी षड्यंत्र का शिकार हो जाना, या यूं कह सकते हैं कि गलत संगति या किसी नशे के लत में आ जाना, किसी नशे का आदी हो जाना या गलत संग का असर पड़ जाना, यह भी अशुभ केतु का एक प्रमुख लक्षण हो सकता है। कई बार व्यक्ति अपनी सही दिशा पर चल रहा है, लेकिन अचानक कुछ जीवन में ऐसे लोगों का साथ मिलता है, ऐसे लोगों का संग मिलता है कि व्यक्ति वहां से गलत राह पकड़ लेता है, नशे का आदी हो जाता है, जुए सट्टे का आदी हो जाता है, और फिर व्यक्ति वहां से बर्बादी की मार्ग पर आगे बढ़ता चला जाता है। यह अशुभ केतु का लक्षण हो सकता है। लंबे समय से मन अशांत रहता है, सब कुछ है। बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं, जब हम उसकी जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि
उसके पास सभी चीजों का अभाव नहीं है, लेकिन शांति का अभाव है। वो दिग्भ्रमित है। कहीं ना कहीं जो चीजें उसके पास होनी चाहिए थी वो उसके पास नहीं हो पा रही है। ऐसा नहीं कि अर्थ का अभाव है, अर्थाभाव में अगर ऐसा है तो समझ में आती है बात, लेकिन नहीं। तो ये भी एक केतु के प्रमुख लक्षणों में होकर उभरता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, केतु 48 से 50-52 के बीच में अगर केतु दूषित है, जन्म कुंडली के अंदर शुभ नहीं है, तो ऐसे में आप ये भी मान सकते हैं कि केतु इस उम्र में आकर के विशेष परिणाम देते हैं। बाहर विदेशों में सेटलमेंट कराने के लिए केतु का बहुत अच्छा योगदान माना जाता है, राहु का भी माना जाता है। लेकिन वहीं अगर विदेशों से कई बार केतु मान लो वहां पर सेटल तो आपको कर दिया, लेकिन अचानक से कुछ, मैंने कहा ना, बड़े बदलाव, कुछ इस प्रकार की अप्रत्याशित घटनाएं वहां पर कुछ घटती हैं, कुछ इस प्रकार का माहौल बनता है कि फिर वहां से व्यक्ति को बाहर आकर के वापस लौटना पड़ता है। तो अचानक से इस प्रकार की घटनाएं अगर घटती हैं, उसके पीछे एक केतु का एक प्रमुख कारण हो। देखो, केतु के जो देव होते हैं ना, उनके जो देवता है वो है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त वह हैं जो गुप्त चित्रों को भी खींच ले, वही चित्रगुप्त है। ये उन कर्मों का, कई बार होता है ना कि व्यक्ति कहता है कि हमने तो ये काम किया ही नहीं था, या न जाने हमने कौन से जन्मों का ऐसा काम किया है, इस जन्म में हमने कुछ ऐसा किया नहीं, तो ये कौन से जन्मों का प्रतिफल हमें भुगतना पड़ रहा है। तो ये केतु जो है ना, ये पूर्व जन्मों के या पिछले कुछ ऐसे जन्मों में जब हम झांक के देखें, उन कर्मों के अनुरूप भी फल देने का कार्य करते हैं, क्योंकि इसके देवता चित्रगुप्त होते हैं। तो जो चीजें सबके नजरों से बचाकर जो काम किया गया था, उसका भी प्रतिफल केतु देने का काम करता है। जैसे मैंने उम्र की बात बताई, 48 से 50 साल, 52 साल की उम्र विशेष इफेक्टेड ये दिखाई देता है। अच्छा, एक चीज और है, केतु का संक्रमण, जैसे शनि भी संक्रमण के कारक होते हैं, लेकिन केतु भी संक्रमण जैसी बीमारियां, दांत खाज खुजली की बीमारियां, ये केतु भी जो है प्रमुख रूप से उभर कर आते हैं और तब इस प्रकार की समस्याएं देखी जाती हैं। छल छद्म हो जाना, जो छुपे हुए शत्रु हैं उनका हावी हो जाना। कई बार हम जहां पर काम कर रहे हैं, हम राजनीति में हैं या किसी सेक्टर में हम कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर हमें देखते हैं कि सामने तो सब अनुकूलताएं बनी हुई है, लेकिन पीछे से गुप्त शत्रु अटैक कर रहे हैं। अगर इस प्रकार से गुप्त शत्रुओं का जो है ज्यादा आप पर अटैक है, तो एक बार आपको देखने की आवश्यकता है कि जन्म कुंडली में केतु की स्थिति क्या है और गोचर में आपके केतु कहां चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपको धोखा मिलने के पीछे, आपके पीछे षड्यंत्र का कारण आपका दूषित केतु हो सकता है। अगर इस प्रकार के परिणाम आपको मिल रहे हैं, लंबे समय तक कोई बीमारी से ग्रस्त हो जा रहा है, कोई शत्रु पीछे से अटैक कर दे रहा है, या फिर एक और बड़ा लक्षण मैं आपको बताऊं, सर्पदंश या सर्प दिखना बार बार, या अटैक करते करते बार बार बच जाना, या कुत्ते के द्वारा जो है आप पर अटैक होना, ये निश्चित रूप से यह भी एक अशुभ केतु का लक्षण हो सकता है, अशुभ राहु का लक्षण हो सकता है। इसमें दोनों ही, अगर स्वप्न में बार बार आपको जो है ये दिखाई दे रहे, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है आपको कहीं ना कहीं हो सकता है उसके पीछे यह भी एक कारण हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये जन्म कुंडली के होने के साथ साथ जब दशाओं में चलकर आते हैं, गोचर के अंदर चलकर आते हैं, उस समय इनका विशेष प्रभाव देखा जाता है। अच्छा, जब अशुभ केतु हमें दिख गया कि अशुभ इसका प्रभाव हमें मिल रहा है, तो हमें उपाय क्या करना चाहिए, थोड़ा उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने जैसे कहा कि कुछ प्रमुख लक्षण यहां पर मैंने बताया। एक तो तनावग्रस्त व्यक्ति हो जाता है, डिप्रेशन में बहुत आ जाता है, और कभी कभी तो व्यक्ति देखा जाता है कि आत्महत्या की स्थिति में केतु पहुंचा देता है व्यक्ति को। तो इसके लिए आपका सीधा सा जो उपाय है वो भगवान शिव की पूजा जो है, इसमें प्रमुख रूप से इसका सटीक और बहुत इजी उपाय हो सकता है। नियमित रूप से कुछ बीज मंत्रों का आप जप कर सकते हैं, या अनुष्ठान के तौर पर उसको करवा सकते हैं किसी वैदिक विद्वान के द्वारा। इसमें शाम्र सदाशिव की पूजा, जैसे कि मैंने आपको कहा, इसमें शिव पूजा प्रधान है। इसके साथ ही आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, और 9 मुखी रुद्राक्ष इसमें विशेषकर धारण करना अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। इसके साथ ही
कुछ ऐसे लोग जो अपंग हैं, अपाहिज हैं, असमर्थ हैं, उन लोगों को कुछ दान देना चाहिए। खासकर वस्त्र दान, भोजन का दान, इस प्रकार की चीजें अगर हम वहां पर देते हैं, उनको करते हैं, तो इसका जो अच्छा इफेक्ट है वो आपको प्राप्त होगा। इसका दुष्प्रभाव से आप बच पाएंगे। एक और अच्छा उपाय, आप अपने घर के ईशान कोण में या आग्नेय कोण में आप हनुमत ध्वजा जरूर लगाएं। एक और अच्छा उपाय मैं आपको बताऊं, किसी भी सिद्ध पीठ में जाके, किसी भी प्रसिद्ध मंदिर में, प्राचीन मंदिर में जाकर के आप घंटी चढ़ाएं। मंदिर में एक घंटी बांध दें, उसके बाद नीचे से उसमें एक मौली बांध दें। आने वाला हर व्यक्ति, जाने वाला हर व्यक्ति, आप जब भी मंदिर में जाएं उस घंटी को बजाएं। तो कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। बीज मंत्र आप खुद भी जपें, वैदिक पूजा इसमें विशेष प्रभावी होते हैं। तो आशा करता हूं आज के एपिसोड में आपको अशुभ केतु के लक्षण और उसके उपायों की जानकारी मिल पाई। आप बने रहें, मुझे दीजिए इजाजत।